हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ रहे हैं स्मारक और छतरियाँ और नोट्स क्रेडिट गोज़ टू कलाम अकेडमी। स्मारक और छतरियाँ हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन मंडोर की छतरियों से या देवल की छतरियाँ हैं। मंडोर की छतरियाँ देवल जो आपके नाम से जानी जाती है छतरियाँ, ये कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। तो मंडोर वैसे जोधपुर में है और देवल नाम याद रखना। राव मालदेव से लेकर तखत सिंह तक के शासकों के स्मारक बने हुए हैं। मालदेव से लेकर तखत सिंह के आपके मंडोर की छतरिया या फिर देवल जोधपुर में स्थित है। ये याद रखना आपकी मालदेव से संबंधित है, मालदेव से लेकर तखत सिंह के तक है। महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह और तखत सिंह की देवल प्रमुख हैं जो लाल पत्थर से निर्मित है। और इन्हीं देवलों में से देवल का संबंध याद रखने ना कि जोधपुर से है। और इनमें में से भी आपके अजीत सिंह है, तखत सिंह है और साहब आपके जसवंत सिंह है। इनके लाल पत्थरों से निर्मित हैं और ये प्रमुख हैं। शेखावटी की छतरिया उसमें राम गोपाल पोद्दार की छतरिया रामगढ़ में सबसे बड़ी मानी जाती है। तो एक छतरिया राम गोपाल पोद्दार की, राम गोपाल पोद्दार की है और ये आपके रामगढ़ में है। रे राम राम राम, तो राम राम रामगढ़ और राम गोपाल पोद्दार। रामगढ़ शेखावटी धनाढ़े सेठों की नगरी कहलाती है। रामगढ़ शेखावटी है, ये धनाढ़े सेठों की आपकी नगरी है। सेठों की छतरियाँ प्रसिद्ध है। क्या है? सेठों की छतरियाँ प्रसिद्ध है। सीकर के शासक वे देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह, इनकी क्या है? विशाल आपकी छतरियाँ सीकर में बनी हुई है। तो सीकर के शासक वे देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह की आपकी विशाल छतरियाँ कहाँ होगी? सीकर में होगी। इनके अलावा कल्याण सिंह के हैं, माधो सिंह है, हरदयाल सिंह है। इनकी छतरियाँ सादगी और विशालता की दृष्टि से आपके उत्कृष्ट हैं। कल्याण सिंह, माधो सिंह और हरदयाल, कल्याण, माधो और हरदयाल, कल्याण, माधो और हरदयाल की भी आपकी सिंह की, हरदयाल सिंह की क्या छतरियाँ आपकी सादगी और विशालता की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी है। तो ये कहाँ पर है आपकी? ये विनय सिंह के द्वारा, महाराजा विनय सिंह के द्वारा यह छतरी महाराजा बख्तावर सिंह की, बख्तावर सिंह है, उस बख्तावर सिंह की क्या है? रानी है मूसी रानी। किस स्मृति में? महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई। रानी किसकी है? रानी है बख्तावर सिंह की, मूसी रानी। और इस मूसी रानी की आपके 36 खंभों की छतरी विनय सिंह बनाते हैं। सफेद संगमरमर से बनी हुई ये छतरी भारतीय और इस्लामिक शैली का सम्मिश्रण है। 80 खंभे आपके स्थित है। भारतीय और इस्लामिक आपके समन्वय है इसमें। बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी से आपको विद्यमान है। आंतरिक भाग में श्री कृष्ण और राम, सीता और लक्ष्मण की छतरियाँ आपकी चित्रित हैं। तो श्री कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण की छवियाँ, ये छवियाँ आपकी चित्रित हैं। मूसी जी की आपके महारानी जी की छतरी हैं। ओके, और ये आपके कहाँ पर है? अलवर में होगी। कहाँ पर है? अलवर में है। नेक्स्ट है अपनी कौन सी? 84 खंभों की। देखो 80 खंभों की अलवर में है और मूसी महारानी से संबंधित है। महाराजा एक बूंदी के हुए अनिरुद्ध सिंह 1683 से लेकर 95 ईस्वी तक, तो अपनी प्रिय होती है सेवादार की स्मृति में बनवाई गई। प्रिय है, एक प्रिय आपकी सेवादार है, उसकी स्मृति में बनवाई गई। 84 खंभों पर टिकी हुई है। कलात्मक नक्काशी द्वार है, सॉरी, कलात्मक नक्काशी के द्वारा हिरण, हाथी और अप्सराओं का सुंदर चित्रांकन है। कोटा और बूंदी मार्ग पर आपके देवपुरा गांव के पास में है। कोटा और बूंदी मार्ग है, कोटा से बूंदी, बूंदी से कोटा मार्ग है, उस पर देवपुरा गांव है, उस पर स्थित है 84 खंभों की छतरी। अनिरुद्ध सिंह से संबंधित है, अनिरुद्ध सिंह से संबंधित है, बूंदी की है, 84 खंभों की। तीन याद करना बस। इतना याद करने के बाद जसवंतड़ा याद कर लेना, जो कि एक सफ़ेद संगमरमर से निर्मित, आपके संगमरमर से निर्मित इस आकर्षक स्मारक है और जो आपके जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा, जसवंत सिंह द्वितीय उसको उनको समर्पित है। 19वीं सदी में आपको बनाया गया है और निर्माण सरदार सिंह करवाते हैं। जसवंत सिंह आपके सेकंड को समर्पित है, सरदार सिंह ने बनवाई थी। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये याद रखना। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। मेहरानगढ़ के आपके बाहर निकलोगे ना, तो ऐसे नीचे की तरफ उतरोगे वापस जोधपुर की तरफ, तो आप नीचे उतरते समय आप लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे, बहुत सुंदर से आपके देखने को मिलेगा। उधर टिकट की अलग टिकट करता है, किले का अलग टिकट करता है, उसका अलग टिकट करता है। ओके, इसे लाट देखो। जयपुर में त्रिपोलिया गेट के निकट 60 फीट जो ऊंची एक मीनार है जिसका नाम इसे लाट है, जो कि आपके स्वर्ग वेदी मीनार या फिर सरगला सुली भी कहते हैं। तो पूछ सकता है कि सरगला सुली कहाँ है, तो ये इसर लाट है।
और इसे स्वर्ग आपकी क्या बेदी मीनार भी कहते हैं। 60 फीट ऊंची है, अच्छी खासी आपकी ऊंचाई पर स्थित है। 1749 में एक शानदार विजय के उपलक्ष्य पर इसे किसने अपने इसे ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। किसने? 1749 में ईश्वरी सिंह है, इस लाट नाम है इसका। फिट आपके ऊंची कितने? 60 फीट है। इस लाट हो गया तो आपके स्वर्ग बेदी या मीनार, स्वर्गसुली क्या कहते हैं? स्वर्गसुली भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चूरू का आपके धर्म स्तूप, देखो चूरू में स्थित एक स्तूप है जो सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक है। सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक है और इसका निर्माण सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा करवाया गया था। चूरू का धर्म स्तूप है, इसका निर्माण सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा कराया गया था और लाल घंटाघर के नाम से भी आपके इसे लाल घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। चूरू के जो धर्म स्तूप है उसको सिसोदिया जो राजवंश है उसके आपके महासत्या या आहड़ की छत्रियों पर उदयपुर में स्थित है। महासत्या या आहड़ की छत्रियां उदयपुर में स्थित हैं और मेवाड़ के राज परिवार के लोग कब्रिस्तान भी स्थित हैं। तो मेवाड़ के राज परिवार के लोगों के कब्रिस्तान भी स्थित है यहाँ पर। मेवाड़ के 19 शासकों के स्मारक है जिनमें से सबसे प्रमुख है महाराणा अमर सिंह का स्मारक। अमर सिंह का सबसे बेस्ट आपकी स्मारक है। अमर सिंह सिंहासन त्यागने के बाद अपना अंतिम समय व्यतीत किया था यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ें क्या है? राजस्थान की प्रमुख छत्रियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख छत्रियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख छत्रियां या देवल के बारे में बात करें तो गोपाल सिंह की छत्री कहाँ है? करौली में। गोपाल का नाम आता है आपकी करौली, याद होना चाहिए। गोपाल सिंह छत्री। राव कल्याणमल की छत्री तो बीकानेर में होगी, ऑब्वियसली बात है। ईश्वरी सिंह की गेटौर जयपुर में होगी। और पाली वालों की छत्रियां जैसलमेर में, तो पाली वालों का संबंध आपके जैसलमेर में से था। और फतेह गुम्बद है, ये फतेह गुम्बद का संबंध है अलवर से। फतेह गुम्बद है अलवर। नेडा की छत्रियां हैं अलवर, तो फतेह गुम्बद और नेडा की छत्रियां अलवर में। मंडोर है, मंडोर या मचकुंड की आपके पंचकुंड के छत्रियां जोधपुर में होगी। राव मालदेव की छत्री ये भी जोधपुर में होगी। आयड की छत्रियां उदयपुर में होगी। छत्र विलास बाग, देखो छत्र विलास बाग की बात कर रहे हैं। छत्र विलास बाग है, बाग छत्र विलास बाग है, ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। सेनापति की छत्रियां जोधपुर में, सेनापति की। और 32 खंभों की छत्री कहाँ पर? रणथंभौर में, ये जब रणथंभौर पढ़ रहे थे तब देखा था। चेता की छत्री आपकी हल्दीघाटी राजसमंद में है। कीरत सिंह सोडा की छत्री आपके जोधपुर में स्थित है। संत पीपा की छत्री आपके टोडा टोंक में स्थित है। पीपा की छत्री है टोडा टोंक में। रेदास की छत्री आपके चित्तौड़गढ़ में। रेदास का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। तो याद आपके प्रमुख रूप से 2 चीजें तो रखनी है। एक नेडा की छत्री है, नेडा अलवर में, नेडा अलवर। अलवर। फतेह गुम्बद है, फतेह गुम्बद है अलवर, ये भी अलवर में। नेडा और फतेह अलवर में। चले साहब आगे बढ़े और क्या करें अब। सेनापति की छत्री है, मामा भांजा की छत्री है, कीरत सिंह सोडा की छत्री, गोरखदाय की छत्री है, राव मालदेव की छत्री, कागा की छत्री, ये सारी छत्री आपके जोधपुर में है। सारी छत्रियाँ नॉर्मल से है। सेनापति की कहानी से बनती है कि अपना बलिदान दे देता है राजा के लिए, बीमार पड़ जाता है, ऐसी कुछ कहानियाँ बढ़ती है। मामा भांजा की छत्री है, कीरत सिंह सोडा की छत्री है, गोरखदाय की छत्री है, मालदेव की छत्री है, कागा की छत्रियाँ हैं। अब देखो कुछ आपके छत्रियाँ हैं 84, 80 सारे समझा देता हूँ। देखो 84 खंभों की छत्री तो बूंदी में पड़ती है, भगवान शिव को समर्पित है। 32 खंभों की छत्री आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। वैसे 32 खंभों की छत्री आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है जो जेतर सिंह या आपके जैत सिंह की है। 32 खंभों की रणथंभौर दुर्ग में है। तो 32 की भीलवाड़ा में भी है, जो आपको भीलवाड़ा वाली है जगन्नाथ कछवा को आपके समर्पित है। एक 32 खंभों की बदनौर और भीलवाड़ा में जो भी आपके जोध सिंह की है। तो 32 खंभों से जोध सिंह, जैत सिंह या जेतर सिंह सवाई माधोपुर, और बदनौर भीलवाड़ा जोध सिंह, भीलवाड़ा है जगन्नाथ कछवा। तो जगन्नाथ जोध सिंह और जैत सिंह, जगन्नाथ जोध सिंह और जैत सिंह। 80 खंभों की छत्री अलवर में मूसी महारानी की छत्री है, मूसी महारानी की छत्री है। और शिव को समर्पित कौन सी है? 84 खंभों की छत्री। 8 खंभों की है तो ये तो महाराणा प्रताप की है और बांडोली उदयपुर में स्थित है। 12 खंभों की छत्री में कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, 12 खंभों वाली कुंभलगढ़ में। और 8 है बांडोली उदयपुर में, बांडोली उदयपुर के हैं। और महाराणा प्रताप इनसे संबंधित रहे हैं। पृथ्वीराज संबंधित रहे हैं। 12 खंड आपकी खंभों की छतरी। देखो गेटौर की छतरियाँ ये जयपुर नाहरगढ़ के आपके तलहटी में स्थित है। पंचकुंड आपकी छतरियाँ ये जोधपुर के महारानियाँ हैं। इन महारानियों की पंचकुंड की आपकी जो छतरियाँ रहेगी। छत्र विलास बाग है तो ये कोटा में है, छत्र विलास बाग। मंडोर जोधपुर
केसर बाग या सार बाग। देखो छत्र विलास बाग है आपके कोटा में, लेकर बूंदी राज परिवार में होगा केसर बाग, सार या केसर बाग। और बड़ा बाग है, बड़ा बाग जैसलमेर में। और देवी कुंड, देवी कुंड के बारे में बात करें तो बीकानेर का है। महासत्या आहड़ उदयपुर। बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर। पूछ सकता है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है अपने देखो गोराधाई की आपकी कहाँ पर होगी? जोधपुर में है गोराधाई की। गोराधाई यहीं से संबंधित थी। कागा जोधपुर से होगी। गंगाबाई की छतरी कहाँ से है? गंगाबाई की छतरी आपकी भीलवाड़ा में है। राव सांगा की छतरी आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा प्रताप की छतरी है बांडोली उदयपुर में। प्रताप जी की छतरी बांडोली उदयपुर में। जगन्नाथ कछवा की छतरी आपकी कछवा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा की 32 खंभों की है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कुंवर पृथ्वीराज की आपकी छतरी है कुंभलगढ़ में। पृथ्वीराज की आपकी छतरी कुंभलगढ़ में मिलेगी। पृथ्वीराज का स्मारक है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है तारागढ़ अजमेर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में। और राणा उदय सिंह की छतरी है गोगुंदा में। उदय सिंह का शायद गोगुंदा से संबंध था। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुर्गादास की राठौड़ की कहाँ मध्य प्रदेश में है। गोराधाई जोधपुर में है। कागा जोधपुर में है। गंगाबाई और राम सांगा, सांगा की तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा हो जाएगा। गंगाबाई कहाँ है? गंगाबाई का संबंध है भीलवाड़ा। गंगाबाई भीलवाड़ा। राणा प्रताप की छतरी तो फिर भी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी, सॉरी बांडोली उदयपुर में हो जाएगी। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में हो जाएगी, ठीक है ना। पृथ्वीराज हो जाएगी इनकी कुंभलगढ़ की। पृथ्वीराज चौहान की स्मारक तारागढ़ में। अमर सिंह उदय सिंह की छतरी राणा उदय सिंह की गोगुंदा हो गई और नागौर से ही। ओके चलिए, बावड़िया से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 29 क्वेश्चन है। मंडोर की छतरिया, मंडोर की छतरिया कहाँ स्थित है? तो मंडोर की छतरिया कहाँ स्थित है? मंडोर की जोधपुर में होगी। अरे ये लो, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरिया और उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी सॉरी स्थान का नाम है जो उद्यान के लिए प्रसिद्ध है वो है आपके मंडोर। शेखावटी के संभाग की सबसे बड़ी छतरी किसकी है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी है वो सबसे बड़ी शेखावटी क्षेत्र की आपकी बड़ी छतरी है ना। शेखावटी राम गोपाल पोद्दार की सबसे बड़ी आपकी छतरी है। हाँ, मूसी महारानी की छतरी है अलवर में है भाई साहब। मूसी महारानी अलवर। 84 खंभों की बूंदी में ही है। जसवंतड़ा जोधपुर में ही है। इसरलाट भरतपुर में नहीं है भाई, इसरलाट है आपके जयपुर में। ईश्वरी सिंह से संबंधित है और 1749 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी भाई बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के खंभों की संख्या कितनी होगी? तो 84 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84 खंभा छतरी के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध के काल में राव देवा के द्वारा हुआ। छतरी का आपकी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। निर्माण है 1683-95 के मध्य हुआ। तो ऐसे थे कथन आपके बताऊं तो ए या बी में से होगा और ये अपना ए है। ये वाला ऐसे हैं कि विष्णु सिंह के काल में ना होकर अनिरुद्ध सिंह के काल में हुई थी और आपके देवा के द्वारा करवाया गया था। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? तो आपके जोधपुर में है। मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल आपके कौन सा? जसवंतड़ा है। जोधपुर के संग आपके जसवंतड़ा का निर्माता कौन था? जसवंतड़ा का निर्माता आपके ऑप्शन डी सरदार सिंह है। कौन से युग में सैन्य सम्मिलित नहीं है? छत्रबाग आपके कोटा में ही है। गेटोर आपके जयपुर में ही है। जसवंतड़ा बीकानेर में ना होकर आपके कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि कहाँ पर है? जसवंतड़ा से यार जोधपुर में। बड़ा सा आपके बड़ा बाग जैसलमेर में है। हाँ, चूरू धर्म स्तूप के बारे में रूप में जाना जाता है किस रूप में? इस रूप में जाना जाता है किस में? लाल घंटा करके हम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह तथा राणा करण सिंह की छतरिया कहाँ स्थित है? तो मेवाड़ के अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरिया
मेवाड़ वाले हैं तो यहाँ पर आहड़ में ही होगी भाई साहब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पेपर। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? गोपाल सिंह की, गोपाल करौली की होनी चाहिए भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करौली। 84 खंबे तो हैं भाई आपके कोटा में। मामा भाणजा की है आपके मंडोर में। और पृथ्वीराज तो है कुंभलगढ़ में। और ब्राह्मण देवता की छतरी आपके जयपुर में। 1-1। अरे अरे, मामा भाणजा की गलत कौन सा, ये देखना था। कोटा सही है और पृथ्वीराज की छतरी ये भी सही है। तो आपके 84 खंभों की कोटा नहीं है ना, कोटा एक बूंदी है, बूंदी है। ये तो गलत है, ए ऑप्शन तो गलत है, ए वाले तो गलत है गए। ठीक है, 4 वाले हैं वो तो, ये ऑप्शन ही गलत है पहली बात तो। मामा बन जाइए तो 3 वाला वैसा ही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। मूसी महारानी अलवर बिल्कुल। गोपाल करौली, राम गोपाल पौधा रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की आपकी कहाँ है? पालीवाल की बीकानेर नहीं है, बीकानेर तो नहीं है। मालदेव की निम्न में से छतरी किस शहर में है? मालदेव की तो जोधपुर में है। जोधपुर में स्थित कौन सी छतरी स्थित नहीं? तो मामा भाणजा की है, सेनापति की है, 8 खंभों की नहीं है, वो तो आपके साउथ में होगी। और उस पर भी उदयपुर में। गेटोर की छतरियाँ हैं, गेटोर, गेटोर तो कहाँ पर है? बीकानेर है, जयपुर है। जयपुर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है, दौसा में है? धौलपुर इज द राइट आंसर। देवी कुंड, देवी कुंड आपके सागर स्थित है, देवी कुंड सागर, देवी कुंड आपके बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शारबाग, शारबाग का बूंदी से संबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोराधाई की छतरी है जोधपुर से। गंगाबाई, गंगाबाई का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गंगाबाई। सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करना। देखो, बड़ा बाग है जैसलमेर, छत्र विलास जोधपुर, जसवंतड़ा कोटा, अरे सॉरी जसवंतड़ा जोधपुर, और छत्र विलास है कोटा, और जयपुर से है अपने गेटोर। 4-4-4-4, B333, B3 एक ही में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गेटोर में स्थित कछुआ शासकों की छतरियाँ किस किले के तलहटी में है? गेटोर की आपकी किसके तलहटी में है? तो नाहरगढ़ के हैं या जयगढ़ के हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कागा छतरी, कागा छतरी जोधपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर ऑप्शन रहता तो अच्छे रहता, लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तब थोड़ा भ्रमित होते बच्चे। चलिए, ये अपन ने पढ़ लिए छतरी और स्मारक। अब हम देखते हैं दोस्तों बावड़िया, देखते हैं क्या देखते हैं, बावड़िया देखते हैं। सबसे पहले रांझी जी की बावड़ी के बारे में बात करें, जो बूंदी में स्थित है, जिसका आपके निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी का शासक वहाँ अनिरुद्ध सिंह, उसकी पत्नी नाथावती ने करवाया, और बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ी और कुंडों का शहर कहते हैं बूंदी को। अनिरुद्ध सिंह ने पत्नी का नाथावती के आपने करवाया था। पत्नी की क्या, नाथावती अनिरुद्ध सिंह का संबंध रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित 1699 में। ठीक है ना, रानी जी की बावड़ी पूछे तो बूंदी में संबंधित होगी। ये पूछा हुआ है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट, अब अंधेरी चांद बावड़ी जो आते हैं दौसा में आती है, और बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रत्यारकालीन शासक चंद के द्वारा करवाया गया था। अपने इन सीढ़ियों के निर्माण और आपकी जो तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तिलिस्म के लिए कि आपके, और यहाँ की मूर्तियाँ और तख्त कला स्थापत्य कला के साथ साथ खजुराहो शैली का निर्मित मूर्ति कला से भी दर्शनीय है। यहाँ की मूर्ति कला, तख्त कला, स्थापत्य कला के साथ खजुराहो शैली का मूर्ति कला भी दर्शनीय है। अब इधर चांद बावड़ी की बात कर रहे हैं हम। त्रिमुखी बावड़ी है, उदयपुर में स्थित है, और मेवाड़ का राज सिंह व उसकी पत्नी राम रसदेव ने करवाया था। तो राम रसदेव राज सिंह।
नेक्स्ट है नौ लखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में, जिसका निर्माण डूंगरपुर के शासक आसकरण की पत्नी प्रेमल आपकी देवी ने। तो आसकरण प्रेमल देवी, नौ लखा बावड़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जयपुर जिले में जयगढ़ दुर्ग में आपके टांकों के अच्छे नमूने मिलते हैं। ये टांके आपके मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण है। तो अच्छे टांके मिलते हैं जयपुर आपके जयगढ़ दुर्ग में। बटाडू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल में बना संगमरमर का कुआं आपके दर्शनीय है। तो बाड़मेर में आधुनिक आपके पाषाण काल में बना हुआ संगमरमर का कुआं दर्शनीय है, ठीक है ना। ये बटाडू गांव की बात है। बाड़मेर से आधुनिक पाषाण काल में बना संगमरमर का आपकी कुआं दर्शनीय है, जिसे रेगिस्तानी का जलमहल कहते हैं। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। तो बांदी कुई नाम है किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए आपके कुएं के नाम पर रखा गया है। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन बावड़िया देखते हैं। भावल देवी की बावड़ी जो बूंदी में है और निर्माता है भावल देवी का संबंध है बूंदी से। काकी जी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी से महारानी आली के द्वारा आपके निर्माता है। महारानी आली निर्मित है। काकी जी की बावड़ियाँ इंद्रगढ़ बूंदी में। वीरपुरा की बावड़ी उदयपुर में आपकी वीरू रानी और उदयपुर वीरपुरी बावड़ी उदयपुर और वीरू रानी है। वीरूपुरी बावड़ी उदयपुर और वीरू रानी। एक चट्टान बावड़ी जोधपुर मंडोर में रावण की चमड़ी से विख्यात है आपके। काकी जी की बावड़ी कहाँ है? इंद्रगढ़ बूंदी। महारानी आली निर्माता है। वीरपुरी बावड़ी उदयपुर से संबंधित है और वीरू रानी आपके निर्माता है। बावल देवी बावड़ी है, ये आपकी बावल देवी के द्वारा स्थान है बूंदी। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ है? मेड़तनी नाम है, झुंझुनू में स्थित है और आपके बखत कंवर मेड़तनी के द्वारा निर्माता है। चमना बावड़ी है भीलवाड़ा और उमेश सिंह के आपके निर्माता हैं। भीलवाड़ा में है चमना बावड़ी। चांद बावड़ी जोधपुर में है और चांद कुंवरी और आपके अब निर्देश में भी है। बीकाजी बावड़ी अजमेर में। बीकाजी की बावड़ी कहाँ है? अजमेर में स्थित है। चांद बावड़ी चांद कुंवरी जोधपुर। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में। मेड़ता में नहीं है, झुंझुनू में है। बख्तर आपके बखत कंवर में आपकी क्या है? मेड़तनी। उमेश सिंह है चमना बावड़ी के भीलवाड़ा स्थान है चमना बावड़ी का। उमेश सोते रहेंगे। चलिए हाँ, तो खानिया की बावड़ी का है। खानिया का संबंध आएगा जयपुर से। पंद्राज की बावड़ी है जोधपुर में। खातन बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। उससे पहले थोड़े क्वेश्चन और कर लेते, थोड़े क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। तो रानी जी बावड़ी होगी। अब देखो चांद बावड़ी आबानेरी में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में ही है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। सभी सुमिलित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजस्थान में आपके तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये तेबारी गांव है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण आपकी कौन करवाती है? रूपल दे करवाती है या राम रसदे करवाती है? दोनों में से एक के नाम राम रसदे हैं, जो राज सिंह की पत्नी है। राम रसदे है। तेबारी गांव में त्रिपुरा क्या है? त्रिमुखी है, त्रिपुरा नहीं, सॉरी त्रिमुखी बावड़ी। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी किसने बनवाई? तो आपके अनिरुद्ध की पत्नी प्रेमल देवी ने। सॉरी आस्करण की पत्नी। क्या अनिरुद्ध आ रहा है? अनिरुद्ध पीछे पड़ गया है। कोटा बूंदी। अनिरुद्ध भाई चलो यार। अनिरुद्ध भाई किधर गए? अनिरुद्ध भाई ये रहे थे अपने। बूंदी के थे, ठीक है ना। इसमें 84 खंभों वाले से संबंधित थे। तो अनिरुद्ध भाई बहुत याद आ रहे हैं, बार बार याद आ रहे हैं। इतने भी याद मत आइए कि मिक्सअप करवा दे। तो चलिए 9 लखा बावड़ी है, ये आपके आस्करण है डूंगरपुर के। उनकी पत्नी हुई प्रेमल देवी, इन्होंने बनाई थी। चलिए सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण मिलते हैं टांकों के रूप में राजस्थान के किन दुर्ग में आपके प्राप्त होते हैं? तो ये आपके किस में मिलेंगे? तो टांके तो हमने जब महल वगैरह पढ़ रहे तभी भी हमें बताएं, तो जयगढ़ होगा इसका उत्तर।
रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल कौन सा है? महिला रानी जी की बावड़ी, बटाडू का कुआं। तो बटाडू का कुआं तो नहीं है कहीं पर, बिल्कुल बटाडू का कुआं है। बटाडू का देखो, बटाडू गांव बाड़मेर में आधुनिक या पाषाण काल में बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। रेगिस्तान का उसे जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का क्या है? जल महल कहते हैं। और बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी के बनाए गए कुएं के नाम पर है। अब बांदी कोई नाम क्यों पड़ा? बांदी कोई दोस्तों नाम इसलिए पड़ा कि बांदी अर्थात दासी के द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है बांदी। ठीक है ना। तो जयपुर में जयगढ़ में टाकों के अच्छे नमूने मिलते हैं, मध्यकालीन इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण मिलते हैं। तो टाके देख लिए। रेगिस्तानी जल महल देखे, रेगिस्तान का जल महल है बटाडू का आपकी गांव। ठीक, नेक्स्ट है बावड़ी उदयपुर से संबंधित है। वीरपुरी है, वीरपुरी बावड़ी क्या उदयपुर से स्थित है। काकी जी की बावड़ी कहाँ है? काकी जी की बावड़ी कहाँ है? काकी जी की बावड़ी आपके इंदरगढ़ बूंदी में है। काकी जी कहाँ? काकी जी आपकी इंदरपुर बूंदी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम्मिलित नहीं है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा। चांद बावड़ी जोधपुर है। बीकाजी अलवर, बीकाजी कहाँ है? बीकाजी अलवर में नहीं है, अजमेर में है। बीकाजी क्या है? अलवर में ना होकर अजमेर में है। अजमेर के हैं भाई साहब ये। देखो, हमने देखा मेड़तनी झुंझुनू में है। मेड़तनी झुंझुनू में है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है। चमना भीलवाड़ा में है। चांद जोधपुर में है। बीकाजी अजमेर में है। तो मेड़तनी झुंझुनू याद है, चमना भीलवाड़ा में है, चांद बावड़ी जोधपुर याद है, बीकाजी की बावड़ी का अजमेर में है। ओके, तो अब बावड़ी वापस अपने ये देखते हैं। देखो, खानिया की बावड़ी जयपुर में है, जयपुर में याद रखना खानिया। ओके, और पंद्रह की बावड़ी है ये जोधपुर में। 15 कहाँ है? जोधपुर में। खातन बावड़ी है चित्तौड़ में। बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। विनोता की बावड़ी है शादरी चित्तौड़गढ़। और 4 घोड़ों की बावड़ी है जोबनेर जयपुर। राजा रसूल की बावड़ी आमेर। नागर सागर कुंड आपकी बूंदी, रानी चंद्रमान कंवर के द्वारा निर्मित। दाबाई की बावड़ी है आपके नानकपुरिया बूंदी। नारकली बावड़ी बूंदी। राजा जी की बावड़ी बारा। जच्चा बावड़ी आपकी हिंडौन। नारायणी माता अलवर। चालक बावड़ी जोधपुर। गणेश बावड़ी व रतन बावड़ी सिरोही। जाली बाव की बावड़ी डूंगरपुर। हाड़ी रानी की बावड़ी या सरड़ा की बावड़ी टोल रायगढ़ टोंक। हाड़ी रानी और सरड़ा की बावड़ी। मंदाकिनी है अचलगढ़ सिरोही में है। हर्षनाथ है आपके हर्षनाथ है शिकर। पन्ना मीणा जोध आमेर, पन्ना मीणा आमेर। ठीक है ना। तो अब वापस ये तो रिपीट करेंगे ऐसे, ये तो फटाफट में देखी ताकि क्या कुछ याद हो कम से कम। आपसे पूछे बावड़ी है खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी कहाँ है? खानिया की बावड़ी आपके जयपुर में है। खानिया की बावड़ी जयपुर में। 15 की बावड़ी, खातन की बावड़ी और बाई जी की बावड़ी। तो 15 का 15 जोधपुर, 15 जोधपुर। खातन बावड़ी आपके चित्तौड़ में। खातन चित्तौड़। बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा। बाई जी बनेड़ा भीलवाड़ा। बिनोता है शादड़ी चित्तौड़गढ़ का। 4 घोड़ों की बावड़ी है जोधपुर में। और राजा रसूल है आमेर का। नागर सागर कुंड है ये बूंदी में है। चंद्रमान कंवर के द्वारा निर्मित है। चंद्रमान कंवर के द्वारा निर्मित बूंदी में है। नागर सागर कुंड। दाबाई देखो, दाबाई नानकपुरिया बूंदी में है। अनारकली का संबंध बूंदी से है। अनारकली की बावड़ी बूंदी। राजा जी की बावड़ी कहाँ है? 12 में है। राजा जी 12। राजा जी राजा जी 12। अनारकली बूंदी लेके भाग गई। राजा बाहर आ तू। अनारकली बूंदी लेके भाग गई। धाबाई नानकपुरिया बूंदी। जच्चा की बावड़ी है हिंडौन में। हिंडौन में जच्चा की बावड़ी है। नारायणी माता है कुंड है ये अलवर में। नारायणी माता का कुंड कहाँ है? अलवर में। नारायणी माता से संबंधित अलवर में। वैसे भी जालप बावड़ी जोधपुर में है। जालप बावड़ी जोधपुर में। गणेश बावड़ी और रतन बावड़ी सिरोही में। गणेश और रतन आपके सिरोही में है। जाली बावड़ी है जालीबाव बावड़ी आपकी कहाँ? कुंभलगढ़ में। जालीबाव कुंभलगढ़ में। हाड़ी रानी की बावड़ी या सरड़ा की बावड़ी है टोड रायगढ़ टोंक में है। सरड़ा और आपकी क्या है? बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी और सरड़ा टोड रायगढ़ टोंक। मंदाकिनी का संबंध अचलगढ़ सिरोही से। हर्षनाथ शिकर है पन्ना मीणा आमेर जयपुर में। पन्ना मीणा बावड़ी है जो आमेर से है। क्वेश्चन टाइम। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडा रायसिंग टोंक।
सुमेलित नहीं है। राजा जी की बावड़ी 12, राजा 12। नारायणी माता अजमेर नहीं, अजमेर नहीं अलवर। पन्ना मीणा बामेर। 4 घोड़ों की आपकी बावड़ी, 4 घोड़े की बावड़ी। 4 घोड़े कहाँ चलेंगे साथ साथ? जोबनेर में चलेंगे, वहाँ पर अच्छी जॉब मिलेगी तभी मिलेंगे, 4 4 चलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी देख ली। मंदाकिनी अजमेर, रानी जी की बावड़ी बूंदी सही है। अर्शनाथ बावड़ी है सीकर, चांद बावड़ी है दौसा है। तो ये ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है। मंदाकिनी कहाँ है? मंदाकिनी आपकी सिरोही में वगैरह में होगी, कहाँ होगी? सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में आपकी मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित का चयन कीजिए। सुमेलित का चयन करना है। चांद बावड़ी आबनेरी, पहला ही सुमेलित लग रहा है मुझे तो। त्रिमुखी चूरू तो नहीं है, उदयपुर में होगी त्रिमुखी तो अपनी, यार डूंगरपुर में होगी, कौन सी होगी? नौलखा तो बावड़ी पक्का डूंगरपुर में है यार, ये तो गलती है। जालीबाव की बावड़ी आपकी सिकर में नहीं है, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही सुमेलित पूछ रहे हैं। पन्ना मीणा, पन्ना मीणा का संबंध है आमेर से, तो डी ऑप्शन द राइट आंसर। पन्ना मीणा। धाबाई कुंड कहाँ स्थित है? धाबाई कुंड कहाँ स्थित है? धाबाई बूंदी की होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, एंड लेट्स चेक इट। धाबाई की आपकी नानकपुरिया बूंदी है। तो देख लो, एक बार वापस बोल देता हूँ, यहाँ से बोलूँ तो मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में, चमना भीलवाड़ा, चांद बावड़ी जोधपुर और भीकाजी अजमेर है। खानिया बावड़ी है जयपुर, 15 आपकी है जोधपुर में। और खातन बावड़ी, खातन है चित्तौड़ में, खानिया है जयपुर में। खातन चित्तौड़ बाई जी की है बावड़ी बंदेड़ा भीलवाड़ा। बिनोता बावड़ी है सादरी चित्तौड़गढ़। 4 घोड़ों की बावड़ी है जोबनेर में। राजा रसूल की बावड़ी अमेर। नागर सागर कुंड बूंदी में है, रानी चंद्रमान कंवर के द्वारा निर्मित। ताबाई की आपकी बावड़ियाँ हैं, कुंड है जो नानकपुरिया बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी है बूंदी में, अनारकली में डिस्को चली तुम बूंदी लेके चली, राजा दी तुम बारा। चचा का हिंडोन है। नारायणी माता अलवर है, जालप जोधपुर में है। गणेश बावड़ी है, रतन बावड़ी सिरोही में है। जालीबाव की बावड़ी डूंगरपुर में है, सॉरी जालीबाव कहाँ है? कोमलगढ़ दुर्ग में। हाड़ी रानी बावड़ी, हाड़ी रानी सरडा की बावड़ी टोडराईगढ़ टोंक। मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही। अर्शनाथ है शिकर, और पन्ना मीणा है आपके आमेर जयपुर में। तो ये प्रमुख रूप से अपनी बातें रही आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। छतरिया देखी, स्मारक देखे, हमने देखी क्या प्रमुख रूप से अपने बावड़ियाँ देखी। तो बहुत टॉपिक विस्तृत रूप से कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।